आप सभी साथियों का उर्दू वाले भैया के चैनल पर मैं आप सभी का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। गज़ल गो शोरा की किस्त में जिस शायर के बारे में उनकी सवाने हयात पर आज तस्करा होगा, जो भी निकात अहम निकात है उस पर बातें होंगी, वह हैं मोमिन खां मोमिन। NCERT की जितनी किताबें हैं जो NCERT शाये करती है, उस किताबों की मदद से ये कंटेंट तैयार किया गया है। ये किस किस एग्ज़ाम में आपके फ़िल वक्त काम आ सकता है। BPSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है जून में, DSSB TGT उर्दू का पेपर होने वाला है, मानू B.Ed का जो लोग भी उर्दू से तैयारी कर रहे हैं उसमें काम आएगा। उसके साथ साथ आप अगर MA का फॉर्म भरते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हैं, या आप BA का, तो ये सब क्या है, इसमें काम आएगा। आइए देखिए थोड़ा सा मोमिन के बारे में। हकीम मोमिन खां मोमिन, पूरा नाम क्या था? हकीम मोमिन खां मोमिन। इनकी पैदाइश हुई है 1800 में और 1852 में इनकी वफ़ात हुई है। अगला पॉइंट है, हकीम मोमिन खां नाम था और मोमिन इनका तखल्लुस था। इनका नाम क्या था? हकीम मोमिन खां और तखल्लुस था मोमिन। मोमिन दिल्ली में सन 1800 में पैदा हुए। मोमिन की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। ये बात याद है। किस सन में हुई? 1800 में। इनका ख़ानदानी पेशा तिबाबत था, मतलब कि ख़ानदानी पेशा डॉक्टरी था इनका। लेकिन मोमिन को तिब के अलावा दूसरे बहुत से उलूम व फ़नून मसलन मंतिक, हय्यत, नुजूम और रियाजी में भी महारत थी। अगर आप ये अक्सर सवाल बनता है कि मोमिन को शायरी के अलावा और तिब के अलावा किन किन और पेशे में और किन किन चीज़ों में उनको महारत हासिल थी, तो वो उलूम व फ़नून, इसी हवाले से आप पढ़ भी रहे हैं। मोमिन को मंतिक में भी इनको महारत थी, हय्यत में, नुजूम में और रियाजी में क्या है, इनको बहुत ज़्यादा महारत थी और मालूमात थी। लेकिन मोमिन अपने ज़माने के नहायत ज़ी इल्म और ज़हीन लोगों में शुमार किए जाते हैं। मोमिन अपने ज़माने, जिस ज़माने में मोमिन ज़िंदा थे, उस ज़माने में जितने बड़े बड़े लोग थे उनमें क्या है कि ज़ी इल्म वाले और ज़हीन लोगों में शुमार किए जाते थे, शामिल होते थे मोमिन। अगला पॉइंट है, मोमिन फ़ारसी ज़बान पर भी कुदरत रखते थे। मोमिन को उर्दू के साथ साथ फ़ारसी ज़बान भी आती थी। अक्सर शोरा जो कदीम शोरा है उनको फ़ारसी ज़बान पे अबूर हासिल था। करके मोमिन का फ़ारसी कलाम आला दर्जे का, अगर मोमिन का फ़ारसी कलाम पढ़ेंगे तो आला दर्जे का आपको नज़र आएगा। क्योंकि मोमिन का निस्बतन कम उम्र में ही अपने मकान के कोठे से गिरकर इंतकाल हुआ। ये सवाल अक्सर बनता है कि कौन सा ऐसा शायर है जिसको कोठे से गिरकर इंतकाल हो गया, तो वह है मोमिन खां मोमिन। हकीम मोमिन खां मोमिन का इंतकाल कोठे से गिरकर हुआ, कोठे से गिरकर हुआ। मोमिन खां मोमिन का इंतकाल अपने ही मकान के कोठे से गिरकर हुआ था। और किस सन में? 1852 में। और फिर देखिए क्या रहे, मोमिन की शायरी पुरअसर मगर महदूद अंदाज की है। बहुत पुरअसर, बहुत असर करने वाली उनकी शायरी है। अगर आप उनकी शायरी पढ़ेंगे तो आपको पुरअसर, बहुत ही आपको मुतासिर करने वाली है। फिर कह रहे हैं कि मोमिन के अक्सर अशआर मुश्किल होते हैं। मोमिन के जो अशआर हैं आपको अक्सर क्या है, मुश्किल नज़र आएंगे, क्योंकि इशारों से ज़्यादा काम लेते हैं। मोमिन के अशार मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? क्योंकि ये इशारों से काम लेते हैं, किनाये से काम लेते हैं। ठीक है। आशिक और माशूक के दरमियान जो मुख्तलिफ़ तरह की बातें होती हैं, उन बातों का तस्करा अगर वो करते हैं तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि इशारों में, किनायों में अपनी बात को सामने तक, सामीन तक अपने महबूब की बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है, मोमिन के आशिकाना बयान को मामला बंदी कहते हैं, और मामला बंदी मोमिन का ख़ास मैदान है। अगर आपके सामने सवाल पूछा जाए कि मामला बंदी किस शायर की ख़ास वस्फ़ है, किस शायर से की खूबी है, किस शायर की खूबी मामला बंदी है, तो मोमिन खां मोमिन की खूबी है, उनकी शायरी का हिस्सा है मामला बंदी। क्या है? इन्हीं ख़ास मैदान है मोमिन खां मोमिन का, ख़ास मैदान है मामला बंदी। ये अक्सर सवाल आता भी है कि मोमिन मामला बंदी किस शायर से मुंसलिक है,
तो आप टिक लगा देंगे मोमिन खां मोमिन। अगला पॉइंट देखिए, मोमिन का कमाल ये है कि पेचीदा और आसानी से समझ में न आने वाले तर्ज को के बावजूद उन्होंने मामला बंदी को बड़ी खूबी से निभाया। कि जो पेचीदा और न समझ में आने वाले जो तर्ज था उसको भी उन्होंने क्या किया कि मामला बंदी के ज़रिए बहुत आसान तरीके से और बड़ी खूबी से क्या है लोगों के सामने अपनी शायरी के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश की है। तो मामला बंदी किस शायर की खूबी है? तो मामला बंदी मोमिन की खूबी है। अगला पॉइंट देखिए, मोमिन के कलाम में मकर शायराना की अच्छी मिसालें मिलती हैं। तो ये भी सवाल बनता है, मकर शायराना किस शायर की खूबी है? तो मकर शायराना मोमिन की खूबी है। किन के कलाम में मकर शायराना पाया जाता है? तो मोमिन के कलाम में मकर शायराना पाया जाता है। अक्सर ये सवाल बनता है मामला बंदी वाला और मामला बंदी और मकर शायराना, ये अक्सर सवाल आपके पेपर में आता है कि मकर शायराना किसके कलाम में पाया जाता है? तो मकर शायराना मोमिन के कलाम में पाया जाता है। मामला बंदी किन के अशार में है? तो मामला बंदी मोमिन के अशार में है। मोमिन ने तखल्लुस के इस्तेमाल से अपने क़तों में भी ख़ास मानवियत पैदा की। मोमिन एक ऐसे शायर हैं जो अपने तखल्लुस को मानी एतबार से भी पेश करते हैं। ठीक है, अक्सर पूछते कौन शायर है जो अपने तखल्लुस को मीनिंग के एतबार से मानी एतबार से उसमें मानवियत पैदा करता है, तो वो है मोमिन। ठीक है, अब देखिए ये जो कंटेंट लिया गया है किस किताब से? एनसीईआरटी गुलजार उर्दू जो नवी जमात की किताब है, सफ़ा नंबर 6 पे इसका तस्करा किया गया, उनकी सवाने हयात दी है, वहीं से इस कंटेंट को तैयार किया गया है। अगर आपके किसी भी बोर्ड में कोई भी सवाल इससे अलग आता है और थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं ये सवाल बल्कि एनसीईआरटी किताब में ऐसा दिया है और ये जो जवाब है इसमें गलत दिया है, तो आप यहाँ से जाकर किताब देखकर आप रेफरेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास हुई है वो है हकीम मोमिन खां मोमिन, जो कि 1800 में इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में और 1852 में इनकी वफ़ात हुई थी। और वफ़ात कैसे हुई थी इनकी? ये अपने ही मकान के कोठे से गिरकर इनकी वफ़ात हो गई थी। इसके बाद फिर पूछा है मामला बंदी किस शायर की खूबी है? तो मामला बंदी मोमिन की शायरी की खूबी है। मकर शायराना किस शायर की शायरी में पाई जाती है? मकर शायराना मोमिन के शायरी की खूबी है। उनके अशार में आपको जाम बजा दिखने को मिलेगा। तो इस चैनल पे बने रहिए आप लोग, और जो भी कंटेंट तैयार किया जाता है ये टोटल एनसीईआरटी किताब के हवाले से आप उर्दू वाले भैया जो कि आजकल नए तरीके से आपके सामने उर्दू के मवाद को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम हवालात के ज़रिए, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों तक इस चैनल को शेयर कीजिए। आज जो गज़ल गो शुअरा एनसीईआरटी की कुतुब के हवाले से था, इसका ये 8वां किस्त पेश किया गया और मोमिन के ऊपर, तो आपको ये कंटेंट बहुत ही कारामद एग्ज़ाम में साबित होगा। चलिए अगली फिर गज़ल को जो शुअरा होंगे आगे जो एनसीईआरटी की बुक में, उस टॉपिक पर फिर अगली वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।